दुआ कभी इस मुल्क में कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी। अब वो हैसियत इमरान खान ने ले ली इस मुल्क में। और मेरे कायद की तरह वो डील करके बाहर चले जाते तो मसाइल हल हो जाते, या कुछ और चीज़ें जो उनसे कही जाती रहीं वो मान लेते तो मामलात आज डिफरेंट होते। लेकिन चूँकि वो ज़ाहिर है किसी को तवक्को ही नहीं थी। ये कहा जाता था कि वो एक दिन नहीं जेल में निकाल सकता, 2 दिन नहीं निकाल सकता, 3 दिन नहीं निकाल सकता, साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो स्वानेरू बना हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब तमाम तर कोशिशों के बावजूद बात शुरू भी उससे होती है, ख़त्म भी उस पर होती है। अजीब बात है। मतलब ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे इससे पहले कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि एक ही शख्स के गिर्द सारे मुल्क की सियासत घूम रही है। मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं पता कि वो ये झूठ बोल रहे थे जो मीडिया टॉक कर रहे थे, या वहाँ से कोई रुकावट वो कह रहे थे। स्पीकर साहब से हमने दरख्वास्त की थी, इजाज़त नहीं मिली। आई डोंट नो, मे बी दोनों ही ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट भी ठीक कह रही हो। जैसे वो एक तरफ के जज, वो आपको पता ना, वो पार्टी बन जाते हैं, और दूसरी तरफ के जज बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के हक में फैसले दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही होती है कि जो अपनी राय इंडिपेंडेंट रखता है इस मुल्क में, उस पर फ़ौरन इल्ज़ाम लग जाता है कि यार ये तो मतलब सिस्टम से आउट है ना, ये तो बंदा ठीक ही नहीं है। ज़ाहिर है, पता नहीं ये कहाँ से सोच लेके आ गया। ये इसकी सोच होनी नहीं चाहिए थी। सोच तो वो होनी चाहिए थी जो हम कह रहे हैं, उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, ये मामलात तय होने हैं। गवर्नमेंट जितना डिले कर रही है, ये उतना गवर्नमेंट अपना भी नुकसान कर रही है और इस मुल्क का भी नुकसान कर रही है।